दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं, वो है निराशा। लोग निराश हो जाते हैं तब जब उनकी जॉब छोड़ जाती है। क्या करते क्या हैं, थोड़ा टेंशन होता है, जेब होती है, खाना खूब खाते हैं, खूब खाना पीते हैं, खूब मस्ती करते हैं, दारू पीते हैं, कुछ भी जेब खाली कर देते हैं। जाने दो, देख लेंगे। क्या देख लेंगे? आगे आने वाली चुनौती को देख लेंगे और मेहनत करेंगे, इससे अच्छी प्रमोशन लेंगे। हाँ, कई लोग सक्सेस होते हैं, कुछ लोग नहीं भी सक्सेस होते हैं, उनमें से शायद मेरा नाम रहा होगा। तो निराशा की स्थिति में कुछ लोग सुसाइड भी करने के उतार हो जाते। नहीं, हम मर जाएंगे चाहे जो हो जाए, हमारी गलती नहीं थी, लेकिन हम फिर भी फेल हो गए। ऊपर वाले की स्थिति अच्छी रही तो शायद उन्हें वापस मान ले, उस परिस्थिति को मनुष्य के निकाल देता है। चलो जाने दो, कोई बात नहीं, रख लो उसको। नौकरी पे है, कुछ दिक्कत है, कहीं फेल होने वाली स्थिति होती है, चलो ठीक है, पास कर दो। तब जब वो अडिग रहता है, जब उसका माहौल बन जाता है। माहौल कैसे बनता है? नहीं, मुझे बस चाहे जो हो, बस मर जाना है उसी टाइम में। जब मिलने की स्थिति होती है, चलो ठीक है, गुंजाइश है इसके लिए। यमराज भी सोचता है कि यार क्यों मारे इसको, छोड़ दो, जाने दो। आगे उस वक्त मरेगा जब हमारी भी गुंजाइश नहीं रहेगी। हमारी भी गुंजाइश का मतलब कि एक ऐसा एग्ज़ाम जहां मरने की संभावना होती है, वहां सुधारा नहीं जाता है। उस टाइम मर जाएगा, लेकिन वो उस वक्त उन्हें बचाया नहीं जा सकता। उन्हें मरना ही मरना पड़ता है, क्योंकि वहाँ दिमाग नहीं काम करता, वहाँ आपकी मेहनत काम करती है। अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अच्छी लगन मेहनत से काम किया है, तो वहाँ आपको जीतना ही जीतना है। लेकिन निराशा हमें कई बार एक नए मुकाम पर भी ले जाती है। शायद हमारे भगवान ऊपर वाला एग्ज़ाम लेता है और हमें उस परिस्थिति को पाल करके और थोड़ा ऊपर स्टैंडर्ड में कहीं और मेरी किस्मत होती है, जाना होता है उस जगह, उस संयम से हम ऊपर उठ जाते हैं। उसे हम किस्मत कह सकते हैं। हमारी किस्मत अच्छी थी, हमें वहाँ से निकाला गया, आज हम एक अच्छे पोस्ट पर, एक अच्छे मुकाम पर खड़े हुए। तो दोस्तों, आज ये निराशा, किसी के लिए निराशा होती है, लेकिन किसी के लिए एक आशा होती है, एक उम्मीद होती है। चलो जाने दो यार, हमारे पास मेहनत है, ये नहीं कोई और जॉब से, तमाम नौकरियां हैं, हम ढूंढ लेंगे। कब तक हम अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे? जब हमारे पास मेहनत है, हम अपनी लगन से, हम अपने ज्ञान से, अपने तजुर्बे से एक नए मुकाम को हासिल कर लेंगे। ये तो निराशा की आशा है। जब हम निराश होते हैं तब एक नई उम्मीद आती है। नहीं, वहाँ अच्छा हुआ, छोड़िए, अब आपके लिए एक नई चुनौती है, आपके लिए एक नई आशा है। आप यहाँ से एक स्टूडेंट हो सकते हैं, आपको एक नया बेहतर भविष्य मिलता है। आपको ऊपर वाले पे हमेशा विश्वास रहता है कि हम कभी गिरेंगे ही नहीं, तो हम उसी टाइम डिसीजन लेते हैं, चलो जाने दो, हमने जो किया अच्छा किया, हम अपनी गलती पर पछतावा नहीं करते।
लोग जब निराश होते हैं तो उनका मन, उनका हृदय इतना व्याकुल हो जाता है, उनकी सोचने की क्षमता इतनी बढ़ जाती है, वो उस टाइम कुछ भी डिसाइड नहीं करते। उनका माइंड इतना स्लो काम करता है और उनको अपने आने वाले शेड्यूल, आने वाले कार्यों को याद करने का टाइम नहीं मिलता है और बहुत स्लो काम होता है उस दिन और घर पर बहुत लेट आते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि अपने आप को संभाल भी नहीं पाते हैं और रास्ते में अगर दारू पीते हैं, ज़्यादा दारू पी लेंगे वहीं टोन होता है। जो दारू नहीं पीते हैं अपनी जेब खाली करके कुछ ना कुछ खाना चालू करते हैं, खूब खाते हैं। भाई मैं तो दारू नहीं पीता हूँ और खूब खाता हूँ, जम के खाता हूँ। क्या क्या खाता हूँ? समोसे खाता हूँ, टिकिया खाता हूँ, बर्गर खाता हूँ, और क्या खाता हूँ, और टमाटो जूस पीता हूँ, मंचूरियन जूस पीता हूँ। कहने का मतलब एक हार नहीं, एक जश्न भी मनाता हूँ कि चलो जाने दो यार, अच्छा हुआ आज गया, आज रिलैक्स मिला थोड़ा। एक नई एनर्जी डेवलप करता हूँ अपने अंदर, कल एक नए स्टार्टअप के लिए, एक नई जगह जाने के लिए। लोगों की ऐसी फीलिंग हमेशा होती रहती है भाई, अगले दिन के कामों के लिए हम हमेशा प्रिपेयर रहते हैं। लेकिन तब जब एक उम्मीद हमेशा बनी रहती है तब। लेकिन निराशा के बाद आशा की उम्मीद हमेशा रहती ही रहती है और स्टैंड अप होने का सपना, उनका ग्रो होने का जो सपना हमेशा बना रहता है। इसलिए कभी निराशा कभी कुछ जाने के बाद नहीं रखना चाहिए। हमेशा कुछ नया करने के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। कुछ गम हो, कुछ घटनाएं आपके लिए अपोजिट में हो, उन्हें निराश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके लिए उपाय सोचना चाहिए। हम कैसे अच्छे तरीके से आने वाले भविष्य में अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं, एक नई आशा बनाए रखना चाहिए और उस आशा पर हमें काम करना चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग जब उनके पास कुछ रास्ता नहीं दिखता है, काम ही करना बंद कर देते हैं। यार अब क्या करें, मेरा जेब तो खाली हो गया है, अब करें तो करें क्या? उनके पास कुछ रास्ता समझ ही नहीं आता, हार्ट अटैक आ जाता है यार, मर जाते हैं। बैंक बैलेंस खाली हो गया, रुपया पैसा खाली हो गया, अब क्या करें? उनको तो कुछ समझा नहीं आता। चलो कुछ मत समझो, कहीं जाके जॉब कर लो यार, छोटी मोटी जॉब कर लो, जो बन सकता है वो जॉब करो, कुछ पैसे तो आए, कुछ पैसा आएगा, कुछ नया सोचो, उसमें जाओ, हाथ लगाओ, धीरे धीरे करते रहो, क्या पता किसी दिन आप निकल जाओ, आगे निकल जाओगे, या वही डबल तिबल चौबल पचफल होते हुए आना है। क्योंकि आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। आपने जो मेहनत किया है, आपने जो इतने अच्छे कर्म किए हैं, वो की कभी किसी न किसी रूप में वापस आते रहते हैं। नहीं चाहकर भी वापस आता है यार भाई, हमने भी देखा है। बुरे वक्त में हमने जो अपने आप को, अपने स्टैंड अप को, अपने आप को जिस हिसाब से ढाला था, लोगों के बीच में रहना सीखा, वो हमें रिटर्न मिला है, मिलता है। हमने भी कभी निराश या निराशा के भाव नहीं रखे, वो बात की बात है, हमारी कोई चाह नहीं, हमारी कोई बहुत ऊंचे स्तर की पोस्ट की
लालसा नहीं। वो बात की बात है, ऊपर वाले ने हमें एक कहते हैं कि एक एज में भक्ति भावना भगवान के प्रति आ जाती है, तो उसी भक्ति लाइन में हमें एक जाने के एक संकेत दिया है। लेकिन भक्ति भावना में जाने का एक संकेत होता है तो वहाँ भी काम करने पड़ते हैं दोस्त। कुछ लोग हिरास जाते हैं, अरे घरे छोड़ देते हैं यार, सन्यासी बन जाते हैं, वहाँ सुकून नहीं आता है। चलो वहाँ का काम करते करते, अरे अपने सीएम को देख लीजिए, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को, घर से भागे कायरों की तरह नहीं, मतलब किसी कारण परिस्थितियों को छोड़ करके हाइड किए आज सीएम की पोस्ट पे। तो कभी उन्होंने हिराशा ही नहीं। तो आज भी लोग मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत करनी चाहिए और आगे बढ़ने की उम्मीद हमेशा लगाए रखनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। दोस्तों नमस्कार।